morning, ma'am. Yes. Good morning, warriors. Good morning, super leaders. Good morning, leaders and my lovely team. आज मुझे ये मुकाम जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास के प्लेटफॉर्म को चुना गया और वहाँ पर मुझे एक राइजिंग स्टार के अनुसार पेश कर अपनी सक्सेस स्टोरी को बताने का एक अच्छा मौका मिला है। तो रियली में मैं श्वेता मैम और कुल विजय सर, रतिंदर सर और ललित सर सभी लोग को मैं सहे दिल से नमन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे रियली में वो मुकाम हासिल कराया जो कि एक हाउसवाइफ को शायद कभी नहीं मिल सकता है। तो वेस्टेज में आने से पहले मेरा लाइफ कैसा था मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी, जो कि हर लड़की की लाइफ में एक मोड़ होता है मायका और एक होता है ससुराल। तो इस लाइफ को हर लड़कियां झेलती हैं, यानी मानती हैं, इस चीज़ को आगे लेके चलना पड़ता है क्योंकि परंपराएं हैं। तो शादी के पहले की लाइफ थी बहुत साधारण, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर हम 6 फैमिली होते थे। मेरे पिताजी, मेरे भाई, 3 भाई और मैं एक बहन, 4 बच्चे हम होते थे। बहुत ही साधारण तरीके से हमारी परवरिश हुई। बहुत ही अच्छा लगता था, जितना में मेरे पिताजी का था उतना वो करते थे और ऐसे करते करते एक मेरे जीवन में दूसरा मोड़ आया जो कि शादी बोला जाता है। तो 2 जून 2003 में मेरी शादी हुई और ज़िंदगी का एक दूसरा पड़ाव आया जिसमें कि हर एक लड़की का एक सपना होता है, एक वो दुनिया और एक ये दुनिया। यहाँ पर भी आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो चाहिए था लाइफ में वो सब मिला। मैंने यहाँ पर कभी भी जो ड्रीम था, दिल में बहुत सारे ड्रीम रहते हैं, हर किसी के दिल में रहते हैं, परंतु क्या होता है हम उसे कभी भी किसी के सामने प्रेजेंट करने में शर्माते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उसी चीज़ को कर रही थी। मुझे भी यही लगता था कि शायद ये सारी चीज़ें अब बता के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये होने से रहा, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ है। मैं अगर बताऊं तो हस्बैंड आर्मी मैन थे, जॉब था उनका और जॉब उन्होंने 17 साल करके फाइनली रिज़ाइन देने का भी किया फैसला और वो आज के डेट में अगर बोलूँ तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ से भी अगर लाइफ है तो बहुत अच्छी थी, सब चीज़ है। उसके बावजूद भी मुझे वेस्टेज करने का क्यों शौक हुआ उसके बारे में मैं आप बताना चाहती हूँ कि मैंने वेस्टेज में मेरा आने का क्या मकसद था। वेस्टेज में आने का मकसद बस यही है कि मुझे एक अपनी नेम एंड फेम चाहिए थी, जैसे कि हमारे मिस्टर गौतम वाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर। मैं चाहती हूँ कि इन तीनों मेंबर के लिए हम एक जोरदार क्लैप करेंगे, जो हमारे गुरु हैं, मेंटर हैं। इन्होंने वो एक प्लेटफॉर्म हमारे सामने रखा कि हर व्यक्ति अपना ड्रीम पूरा करने की कोशिश कर सकता है। तो हमें वो जब दिखाया गया, अब ये मेरे पास आया कैसे, वेस्टेज में मैं आई कैसे, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे मंजू कुमारी ने भी वही चीज़ बताया मैडम ने कि उनके भैया, और ये सेशन सच में आज बहुत अच्छा है कि दोनों बहनें अपने भाई के थ्रू आए हैं। तो रियली में सही बात है, मेरे भी यहाँ पे बड़े भैया हैं, मेरे लिए वो पूजनीय हैं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु हैं, जो कि उन्होंने मुझे वेस्टेज को प्लेटफॉर्म को बताया। मेरा यहाँ सब चीज़ था, उन्होंने बताया कि सब चीज़ है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें अगर कुछ तुम्हारी इच्छा हो जो करना चाहती हो कभी तुमने, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ सही है। और फाइनली मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछा कि कुछ अगर हर्बल प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी है तो अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए। और मैंने फाइनली उनसे जाना और वेस्टेज को साइन अप किया। वेस्टेज क्या थी क्या नहीं वो सब मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरी चाहत थी एक अच्छा हर्बल प्रोडक्ट। और मैंने एक साथ 2 आईडी लगाई। तब नहीं पता था आईडी लगाने का क्या फ़ायदा, बस इतना जानती थी कि आईडी लगाने से सामान आता है और सामान हर्बल आएगा और हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे। तो मैंने वही किया और मैंने अपनी आईडी को ग्रीन करने का, जो कि ये सारी चीज़ें रतिंदर सर ही करते थे, कभी भी मैं नहीं। उन्होंने हमेशा डिजिटल फॉर्म पर हमारा ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। वो दिल्ली बैठे, मैं उड़ीसा बैठी, और ये सिलसिला करीब 1 साल ऐसे ही चला, जो ना कभी कोई मेरे पास पहुंच पाए ना मैं उनके पास पहुंची, लेकिन ये सफ़र ऐसे ही चला। लेकिन इससे पहले कि जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे जैसे ही प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ना कि फीडबैक लीजिए, तो मेरे भैया ने मुझसे बोला कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। तो मैंने बताया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और अब तो मैं इसे कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद देखिए, जब
कल तक कोई सपना नहीं था, लेकिन जब कुछ चीज़ आती है ना तो उमंगें आ जाती है और सपने फिर धीरे-धीरे आगे आने शुरू हो जाता है। तो मैंने भी वही किया। मैं बोली अगर लाइफ में कुछ मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। क्योंकि बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक 16 साल और एक 13 साल की बेटा और बेटी हैं। उनकी पढ़ाई चल रही है अच्छे से, तो थोड़ा टाइम मेरे पास निकलता था और वो टाइम मैं बेकार में, आज हर लेडीज़ वही करते हैं, टीवी देखते हैं और फेसबुक और ये सब में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसी के द्वारा उन्होंने मुझे ट्रेनिंग बताया कि वो टाइम को आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो एज ए बिज़नेस करना चाहोगे तो। मैंने बोला ठीक है, और मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता था और टाइम रियल में मैं निकालती भी नहीं थी, क्योंकि बिजी 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 हर हाउसवाइफ बोलती है हम बिजी हैं। मैंने भी वही बोला और फाइनली रात का 11 से 12 और कभी 12 से 1 का मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। लगभग ये ट्रेनिंग मेरा चलते रहा और सिर्फ सीखती थी, सिर्फ सुनती थी। मैंने कभी नहीं पूछा ये क्या है, कैसे है, क्यों होगा, क्यों, मतलब लोगों को यहाँ सपना कैसे पूरा होता है, ये सब कुछ नहीं, बस मैं सुनती रही। मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में। और सुनते सुनते एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब अजूबा हो गया। उन्होंने बोला आप नहीं चाहते कि ये अच्छा प्रोडक्ट किसी तक पहुँचे? मैं बोली पक्का चाहती हूँ, मौका मिले तो मैं बताऊँ, अब बताइए कैसे करना है? तो उन्होंने बोला अगला काम यहाँ पे लिस्ट विस्ट वाली काम है। मैं बोली ये तो मेरे से हो नहीं सरा। मैंने उनके मुँह पे नहीं बोला, दिल में मैंने कहा था कि ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती, लोगों से मिलना नहीं होता और सब तरह की बातें होती रही। और फाइनली मेरे ही फैमिली में कुछ लोग कभी मुझे डिमोटिवेट भी किए, कभी मुझे बोले ये सब फालतू बकवास में फंस गए हैं, ये बिना मतलब का अच्छा खासा घर गृहस्थी चला रही थी, लेकिन अब ये ऐसे मुकाम पे जा चुकी हैं जिसके पास अब टाइम नहीं है, फालतू का टाइम। अब वहाँ पे दिन भर मीटिंग मीटिंग मीटिंग, जब देखो तो रात के 1 बजे तक मीटिंग, क्या है ये सब? तो ये सब चीज़ होने लगी और प्रोडक्ट अच्छा था, सिस्टम अच्छा था। अब मज़ा आ रहा था कि सुनने में, और लोगों को बताने का तो दिल नहीं करता था, लेकिन क्योंकि किसी से मिलना ही, मैं जिस माहौल में हूँ यहाँ पर मैं लोगों को ज़्यादा जानती नहीं। तो ये चीज़ क्या होता है ना, हम देखते रहते हैं, हमारे घर मेरे रिश्तेदार आए, वो देख के बोली क्या है क्या है, और ऐसे करते करते कुछ मैंने फ़ोन के थ्रू ही अपने भाई, अपने मौसेरे भाई, अपने कुछ रिलेटिव्स को मैंने बताया और वो लोग ज्वाइन किए और ज्वाइन करके एक्टिव भी हो गए। पर वो होता है ना कि एक्टिव हो गए तो कब कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे वाली बात अभी तक चल रही है। पर मैंने उस चीज़ को फोकस नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए मेरा मन कहता था कि नहीं, मैं खरीद रही हूँ, मुझे चाहिए। मैंने पहले स्टार्ट किया था यूज़र के थ्रू, तो मुझे यूज़ करने में अच्छा लग रहा, तो फिर ठीक है, इसी के माध्यम धीरे धीरे कोई आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो क्या है, अच्छा चीज़ खा ही रहे हैं और इसके माध्यम भी हम बढ़ेंगे तो आज 5 साल में नहीं तो 10 साल में मैं बढ़ ही जाऊँगी। ये मन में विचार लेके मैं बस इस पे लगी रही। फाइनली जब 1 साल से ऊपर हुआ तो मेरे लाइफ में एक और लीडर का एंट्री हुआ, जो ललित मोहन सर सिंह, जो कि कभी मैं उन्हें नहीं जानती थी कि कौन है क्या है, लेकिन इतना जानी कि वेस्टिज में वो भी एक लीडर के पोस्ट पर हैं, वो भी अच्छा एक मेंटर हैं, वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। रतिंदर सर ने उनसे बात कराया और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। और फाइनली रतिंदर सर एक इंजीनियर पोस्ट पर जॉब कर रहे थे और उनको टाइम नहीं मिलता था कि कभी वो यहाँ आ सके मुझे हेल्प कर पाएँ। जितना भी होता था वो मुझे डिजिटली हेल्प करते थे। मुझे उन्होंने मैं रियली में इतना कि मुझे फ़ोन ये जो 4G सेट है उस पर बहुत टफ होता था कोई भी डिजिटल प्रोग्राम करने में। तो ये सारी चीज़ वहाँ से मुझे वो सिखाते रहे और आज सीखते-सीखते देखिए कि मैं अपनी टीम को भी सिखाती हूँ वही सारी चीज़ें जो मैंने पहले सीखा है। जब मुझे कभी लगता था कि बहुत बर्डन वाला काम है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन आज मेरी टीम को मैं वही सारी हेल्प करती हूँ। तो जिस तरह से ललित सर आए, उन्होंने एक ही बात बोला था, मैडम अब समय आ चुका है कि अब कब तक आप घर में बैठी अपनी पहचान को छुपाएंगी। आपका समय आ चुका है और आप कुछ लोगों को बोलिए, आपके आसपास में हैं, उनके कहने पर कुछ लोगों से मैं मिली, बात की और मैंने बुलाया और सर आए यहाँ पर। वो मुझे फास्ट स्टार्ट जो बोलते हैं वो भी मुझे नहीं पता था, ये फास्ट स्टार्ट क्या होता है। सर आए और आके मुझे मेरे सेलिब्रेशन कराएं यहाँ मेरी टीम के साथ। मेरी टीम ने देखा कि एक घर में, ये मैं सभी जानते हैं कि घर से निकलती नहीं है, सभी को पता है। तो वो लोगों ने जब देखा तो उनको ये लगा कि ये घर में रहकर ऐसा क्या की है कि एक दूर से बंदा आता है और फूल माला से सम्मानित करवाते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें होती है, ये कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये सब है क्या। तो उनमें से कुछ लेडीज तो ज्वाइन हुई, कुछ को समय लगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे आ रही हैं।
अब फाइनली इसमें जब ज्वाइन कर ली तो इतना तो पता है कि इतना आसान नहीं होता कोई भी लेवल अचीव करना। तो चुनौतियाँ ऐसी ऐसी आई जिसके बारे में क्या बताऊं। अगर लेडीज घर से कुछ करना चाहती है तो सबसे बड़ा ब्रेकर आता है आपके लवली, जो भी लविंग होते हैं वही आपके ब्रेकर बनते हैं। तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड सपोर्टिव तो थे, लेकिन जब वो ज़्यादा मुझे बिजी देखने लगे तो थोड़ा उनको मेरे से प्रॉब्लम होने लगा। क्या है ये मीटिंग, जब देखो तो मीटिंग, जब देखो तो मीटिंग, जब देखो तो भाई बहन लगे रहते हैं। और मुझे बस इनकी बातें बहुत बुरी लगती थी और कभी कभी हमारे बीच में अनबन हो जाता था। कभी मैं रो जाती थी, कभी भड़क जाती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती थी जो नहीं होना चाहिए था हमारे लाइफ में। फाइनली ये सारी चीज़ें मैं क्यों करती थी, मुझे ऐसा वेस्टेज पे विश्वास क्यों बना। जब मैंने 2017 में इस प्लेटफॉर्म को चुना था, 1 साल मैं सिर्फ सीख रही थी। 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, एज ए यूजर के तरीके से मैंने ही इसको काम को करा। और ललित सर के आने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ कर सकती हूँ। तब मेरे को हौसला बना ना कि कोई लीडर मेरे घर आया, मेरे हस्बैंड के साथ बैठे और समझाएं कि देखिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, वो कर सकते हैं। इस तरीके बहुत अच्छा लगा जो आके उन्होंने सपोर्ट किया। बहुत सारी वीडियोस मैं देखती थी, जैसे अंजू कुमारी है हमारी, अंजनी कुमार हैं, फिर अनिल वर्मा, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर, शिवम गोस्वामी। मैं सारी वीडियोस देखती थी क्योंकि बहुत दूर से मेरा कांटेक्ट था। दिल्ली में सर हैं, कभी वो मुझसे आके कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं कर सकते थे, तो वो हमेशा बोलते थे आप यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर एक एक वीडियो सर्च मारो, आप देखो। और वीडियो देखते 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 एक बार मतलब मेरा दिमाग चेंज होने लगा कि नहीं, और मैं जो देख पा रही हूँ शायद वो मेरे हस्बैंड नहीं देख पा रहे हैं, मैं जो देख पा रही हूँ शायद मेरी फैमिली वो चीज़ नहीं देख पा रही है। फाइनली जो बोलते हैं ना कि वेस्टेज का रोग लग जाना, तो वही रोग लग गया था। और रियली में इसके लिए भी मेरे हस्बैंड बहुत मेरे से मतलब दुखी हो गए कि अब तो शायद इसके जीवन में वेस्टेज के अलावा मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हो गई जिसका मतलब जीवन में कोई होना नहीं चाहिए था एक किसी प्रोडक्ट को लेके, पर वो नहीं जानते थे कि क्या है नहीं है। और मैं इस मीटिंग को सुनी, मैं इस ट्रेनिंग को ले रही थी, इसलिए मुझे विश्वास था। इसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ ये लॉकडाउन का, जो इस लॉकडाउन में हमें वो चीज़ एहसास दिलाया है कि जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग हैं ना, कोई बैंकिंग कर रहे हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई हाउसवाइफ हैं, कोई टीचर हैं, सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। और हाउसवाइफ को इस तरीके से देखा जाता है ना, मानो जैसे वो कुछ अच्छा करती ही नहीं है। 24 घंटे वो करती है, फिर भी उनको क्रेडिट नहीं मिलता। और बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है एक हाउसवाइफ को कि वो इतना करने के बाद उसे प्यार से कोई बोलता भी नहीं कि भाई तुम कितना करती हो, बदले में मिलता है ये ना क्या करती हो, दिन दिन में क्या करती हो। ये जो बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है सुनकर। तो ये सारी चीजें, तो कोरोना का समय जो चला ना, यही वो पल है। इस बीच में कोरोना के आने से पहले पहली बार मेरे जो अपलाइन है मिस्टर रतिंदर सर, वो फर्स्ट टाइम उड़ीसा आए और वो टाइम मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव करी थी, ठीक लॉकडाउन के 1-2 महीने पहले जस्ट। और ठीक दो महीने बाद ही लॉकडाउन पड़ गया था। वो आए और पहली बार उन्होंने फिर से मुझे वो स्टेज दिलाया। आज ये दूसरा मेरे को स्टेज मिला है जो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को बता रही हूँ। और उस टाइम भी सर ने वहाँ कुछ लीडर्स लोग हैं जैसे कि प्रफुल्ल कुमार पंडा जी हैं हमारे उड़ीसा से, उनके थ्रू उन्होंने बात किया और बताया कि सर यहाँ पर किसको इनवाइट कर सकते हैं, किस किस लेवल से। तो बोले कि जो भी लोग अचीव किए हैं उन्हें आप बुला सकते। तो सर ने मेरा नाम वहाँ पर दिया। रियली में मुझे इतना प्राउड फील हुआ था, मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरा क्या हालत था। करीब दिसंबर का महीना था और काफ़ी ठंड थी। ऐसे ठंड के महीने में मेरे हाथ पैर थरथरा रहे थे, पसीना छूट रहा था कि मैं मतलब स्टेज पर जा रही हूँ और अचानक से मुझे नाम बता दिया गया। मैंने बोला सर मेरे से नहीं होगा, अब मैं जितना भी हूँ ना, मैं ट्रेनिंग मीटिंग सब कर लूँगी लेकिन स्टेज पर मत बोलना जाने के लिए। और जब जैसा कि पता है कि वो मेरे बड़े भैया हैं, मैंने कभी उनकी बात को ऐसे इग्नोर नहीं किया। वो मेरे भले के लिए ही जो कर रहे थे तो कर रहे हैं। तो मैंने फाइनली स्टेज पर जाकर जो भी मुझे बताना था मैंने बताया कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगी, किस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। टीम मेरी आई है साथ में, मैंने बताया भी मेरी इतनी सारी टीम के साथ में आई हूँ। वहाँ एक लीडर के बीच में फिर मेरी ये पहचान बन गई। और ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आई और लोग जाने की एक सुनीता मैम भी हैं जो कि उड़ीसा में हैं, वो लीडर हैं, अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रही हैं। और तब इस तरीके से चलते चलते
काम हुआ, मेरी धीरे धीरे टीम बनी, और जहाँ तक कि मेरी पूरी लेडीज़ ग्रुप ही हैं, उसमें अगर कुछ ही परसेंट देखा जाए तो जेंट्स लोग हैं, पूरी मेरी लेडीज़ टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत सपोर्टेड टीम है मेरी। उसके बाद वेस्टीज जब मैंने करना ये लॉकडाउन में मेरा लेवल अचीव भी हुआ, और मैंने लेवल को हमेशा मेंटेन करा। और इस लॉकडाउन में इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं कुमार कुलविजय सर का ये चैनल जूम ऐप आया लिंक, मैं उस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया। करीब शायद ललित सर ने मुझे मैसेज दिया कि रात के 9 बजे हमारे एम्बेसडर आ रहे हैं जो कि कुलविजय सर हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि मतलब हमारे बिहार से, मैं रियली बहुत खुश हो गई कि हमारे बिहार में एक टॉपर है, एम्बेसडर है। मैं अपने हस्बैंड को बताई कि देखिए ये हमारे बिहार से हैं जो हर लोगों को सपोर्ट करते हैं। और मन में एक ख्वाहिश था कि कभी ना कभी अगर पटना गई तो मैं सर से ज़रूर मिलूंगी, श्वेता मैम से मिलूंगी, और ये चीज़ जब भी मौका मिलेगा मैं पक्का आऊँगी, मिलूंगी। उसके बाद वहाँ पर ही जब मुझे वहाँ पर बोला गया कि उड़ीसा से सुनीता मैम हैं, और मुझे कुछ सेकंड बोलने का मौका दिया गया। सर ने पूछा आप कैसे कर रहे हो, और कंटिन्यूअस उस मीटिंग को सुनते सुनते मेरा आदत बन गया कि अगर वो 7 बजे की मीटिंग करा रहे तो मैं 7 बजे भी ज्वाइन होती थी। मैंने कई बार कुलविजय सर के साथ बात भी किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक लीडर लीडर ये नहीं कि वो अपने आप में घमंड होता है, नहीं, लीडर वो है ना जो आपके साथ खड़े होने को तैयार होते हैं। उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया कि मतलब वो अभी छोटे पोस्ट पर हैं तो नहीं बात करना चाहिए। उन्होंने आज देखी, उन्हीं की बदौलत है कि आज वो मुझे ये प्लेटफॉर्म राइजिंग स्टार पर आके रखे। थैंक यू सर, थैंक यू श्वेता मैम, जो आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया हमारे लिए। अब अगर मैं बताऊं कि वेस्टीज में आके कैसा लग रहा है, तो काफ़ी खुश हूँ मैं, क्योंकि जो भी चुनौतियां आई उन सभी को पार करते हुए मैं अब यहाँ पर सारी दिक्कतों को पार किए तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब फुल सपोर्ट मिल रहा है, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, प्रोडक्ट तो रियली में अच्छा है तो बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। मेरा बेटा है जो कि डिजिटल वर्क में मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कल जब मेरा नाम अनाउंस हुआ है तब से मेरा बेटा इतना एक्साइटेड है कि वो लैपटॉप लेके बैठा है मेरे बगल में, मम्मी आपका टाइम होने वाला है, मम्मी आपका टाइम होने, मतलब वो एहसास बच्चे दिलाते हैं ना जब हम उनको एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो कल से मेरे ऐसे एक्सपीरियंस मेरे, मैं बोली बेटा मेरा एग्जाम थोड़ी है, मेरे को नहीं मम्मी आप प्रिपेयर हो, आप तैयार हो ना पक्का, तो मैं बोली हाँ। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कभी कोई मुकाम, अगर मैं टीचर का शौक रखती थी, मेरा सपना था मैं टीचर बन जाऊं, पर वो नहीं कर पाती, बच्चों से दूर रहती, 8-8 घंटे हो सकता था मुझे बिजी रहना पड़ता। एक 8 घंटे काम करने के बाद मिलता क्या मुझे, मुश्किल से 5 से 6 हज़ार रुपए। आज लोग सोचते हैं कि नौकरी कर लिया तो बहुत अपने आप में शान रहते हैं, मैं बहुत बेकार समझती हूँ। आप पहला कर्तव्य है आप अपने फैमिली को सपोर्ट करते हो, अगर कुछ कर पा रहे हो, एक समय आता है हर लेडीज को तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर मिला और मैंने किया, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। वेस्टीज में अभी मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आज फुल सपोर्टेड मेरे हस्बैंड का भी है, जो कि कुछ समय थोड़ा प्रॉब्लम्स ऐसा आया जो कि कभी और मौका मिलेगा डीपली मैं बताऊंगी कि कैसी कैसी चुनौतियों और बड़ी बड़ी थी। अगर मैं बोलूँ कि आने वाले समय में जो भी आने वाला समय जो होगा मेरा वेस्टीज में, मैं अपने आप को करीब आज जो लॉकडाउन के पीरियड में ही मैंने अगर अर्निंग की बात बताई, मैं अगर यहाँ से सेविंग की हूँ, जो मैं खर्चे करती थी, क्या करती थी, मैंने अपने घर की दुकान को ही तो बदला, प्रोडक्ट को ही तो बदला है, और उसको बदलने से यानी मेरा खर्चा जो कल हो रहा था आज मैंने शिफ्ट किया किसी और दुकान से, जो कि एक तो टॉप लेवल है, जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्टली बुलाया जाता है, प्रोडक्ट देने में किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। और मैंने वही किया, और वो करते हुए आज के डेट में अगर मैं देखूं कि जो 1 साल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 1 साल मैंने सिर्फ सीखा था, और जो 2 साल अभी मेरे साथ जो 1.5 साल का 2 साल का समय है, वो 2 साल में मैंने अपने आप को जो देखा है कि मैंने अभी तक के खर्चे के पैसे से सेविंग किया, अगर देखा जाए तो करीब करीब मैं लाख रुपए से ज़्यादा का सेविंग कर चुकी हूँ। और आने वाला जो 6 महीना होगा वहाँ पर मैं अपनी इनकम बताऊं तो मैं 25,000 की इनकम वेस्टिज से करना चाहती हूँ। दिसंबर 2021 में मेरा सपना है कि मैं अब भी इनकम 1 लाख करूँगी, और आने वाले समय में जबकि ये सारे होंगे तो 2022 आएगा, और उस टाइम जो कि मेरे पास ऑलरेडी अपना घर है, ऑलरेडी 2-2 कार है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक ड्रीम कार होता है,
जो मेरा ड्रीम नहीं, मेरे बच्चों ने ड्रीम दिखाया कि मम्मी BMW लेंगे, और फाइनली मेरे बच्चों का बात है तो मैं BMW भी लूंगी। और ये वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से लेना चाहती हूँ, क्योंकि लेना बड़ी बात नहीं है, खुशी बड़ी बात होती है कि बच्चों की खुशी है कि मम्मी कुछ कर रही है और उसके माध्यम कार भी मिलता है तो हम दिखाना चाहते हैं। काफी लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इंतजार में हैं कि सुनीता तुम क्या कर रही हो। टांग खींचने वाले हजार थे और कितने लोगों ने इग्नोर किया। आप कर लो तो मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, आप पैसा कमा लो तो मैं आ जाऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास होती रही, और फिर भी मैं आज इतना अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि एक अभिमान होता है। कभी मैं नहीं बोल सकती थी कि ये चेक मैं कर सकती हूँ, इतना अर्निंग करूंगी और ये कार लूंगी। आज ये वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके ड्रीम फुलफिल होते हैं। आने वाला समय जो होगा, मैं अपनी ड्रीम कार, मैंने बताया कि मैं BMW लूंगी। और जैसा कि फर्स्ट मीटिंग में जब मैं कुलविजय सर के साथ बैठी थी, मैंने वहां पर सर को पहले ही बता दिया कि सर मेरा सपना है 2028 में 11 लाख का चेक होगा। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, परंतु होगा। ये विश्वास है, क्योंकि विश्वास ही यहाँ पर काम करता है। तो ये चीजें हैं जो मैं अपने आप को वहां पर देखना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ ही जो अभी का समय है, मेरी टीम, मैं ऐसा नहीं कि मैं बढ़ना चाहती हूँ, मेरी टीम के जो ड्रीम है मैं उनको फुलफिल करना चाहती हूँ। जैसे मेरी टीम में एक गुड़िया मैडम है जिनका अपना ड्रीम है, उनको सपनों का घर चाहिए। मैं उनके सपनों को याद की, जिस तरह से कुलविजय सर ने मेरा सपना याद किया, उसी तरह से मैं गुड़िया मैडम का, उसी तरह से मेरी और बहुत सारी टीम है, मैं सबको उनको बोलती हूँ अपने अपने ड्रीम बताइए। और आप जब ड्रीम बताओगे ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं सभी लेडीज को यही बोलूंगी, देखो आप कभी भी अपने आप को मतलब मजबूर मत समझो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे सपने मेरे मन में दबे रहते हैं तो दबे रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप भी एक प्राणी हो, आपको भी जीने का हक है, आपको भी सांस लेने का हक है, आपके भी अधिकार उतने हैं जितने की इस दुनिया में जेंट्स लोगों को है। तो उसी तरह आपको भी नेम एंड फेम दिया गया है। आपके जो मायके का होता है ना, पिताजी के नाम से जाने जाते थे, शादी के बाद पति के नाम से जाने जा रहे हो, और कुछ समय बच्चे हो गए तो बच्चों के नाम से जाने जा रहे हो। इस नाम का क्या करना है जो हमारे को मिला था, तो अपने नाम के लिए ही तो। और मैंने सच में नेम एंड फेम के लिए ही यहाँ किया है। और ये नेम फेम के चक्कर में देखिए इतनी सारी आज जो नेम फेम, मतलब कल मैं सिर्फ एक भाई बहन नली जी तक सीमित थी, कुछ टीम मिली और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जो आज मुझे 500 लोगों के बीच में मौका मिला है अपनी सक्सेस जर्नी को बताने के लिए। मैं सहे दिल से सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये टाइम दिया, इस टाइम आप मेरी सक्सेस जर्नी को सुनना पसंद किए। मुझे सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है। अब अगर मैं बताऊं कि ये सब कैसे हो रहा है, और लोग बोलते हैं ना फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई बोलता है वो मेरा सुनती ही नहीं है, कोई बोलता है उसके पास टाइम ही नहीं है, उस किसी को कि मैं नहीं करना ही नहीं है। तो भाई जो नहीं करना उनको छोड़ दीजिए, जो टाइम नहीं दे रहा उसके पास रियली भी टाइम नहीं है, क्योंकि 24 घंटा सबको मिला है। अंबानी जी को भी 24 घंटा ही मिला, उन्होंने इतिहास रच दिया, और हमें भी वो 24 घंटा ही मिला है, हमें भी अपने सपनों के लिए टाइम मिला है। प्लीज़ मैं हर लेडीज़ से बोलूँगी, हर हाउसवाइफ लेडीज़ या जो भी हैं यहाँ पर जॉब पर्सन होंगी, तो कहीं ना कहीं से, जैसे कि अभी श्वेता मैम ने बोला कि अपने दिन भर के 1-2 घंटे ही निकालिए। अगर आप आज आधा घंटा निकालिए अपने लेना, वो एक दिन 1 घंटा हो जाएगा, वो 1 घंटा एक दिन आपको 2 घंटे में मिलेगा, और एक दिन देखिएगा आपके सपने साकार होंगे, आपके टाइम मेंटेन हो जाएंगे। और टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम मैनेज ना करने की वजह से ही मेरे जो चुनौतियां आई थी सिर्फ टाइम की वजह से ही आया था। क्योंकि जो चीज़ अच्छा लगता है ना, तो बोलते हैं ना ये अच्छा लग रहा है तो बस दिन रात उसमें पड़े रहते हैं, तो कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मुझे बहुत ही प्लेटफॉर्म अच्छा लगा। सक्सेस का मूल मंत्र अगर बोलूं तो कीप पैसेंस, यानी कि अगर आपको यहाँ सफल होना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। ये हमारे हर लीडर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लीडर बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, अपने आप को धैर्य से बांधे होंगे तो सफल जरूर होंगे, क्योंकि सफलता किसी की मोहताज नहीं है,
सफलता हमारी चाहत है, हम अपने दिल से चाहते हैं कि सफल होना है तो आप सच में सफल होंगे, क्योंकि आज मैं सफल हुई हूँ इसका खुशी मुझे बहुत है। लेकिन जब मेरी टीम से 10 ऐसे लोग होंगे जिसे मैं राइजिंग स्टार बनाकर इस प्लेटफॉर्म पर लाऊंगी, वो दिन मेरे लिए बहुत ही प्राउड फील होगा, बहुत ही, क्योंकि आज भी मुझे किसी व्यक्ति ने इतना तरासा जो कि कभी सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा और मैं इतना आगे बढ़ पाऊंगी। मैं हर वो मेरे जितने भी आज लोग मुझे देख रहे होंगे, कुछ रिलेटिव बैठे हैं मेरे साथ, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स लोग देख रहे होंगे, मेरे जितने लोगों ने आज तक मुझे देखा, मैं सभी लोगों को करती हूँ और सभी लोग से यही बोलूंगी, भाई जीवन एक ही मिला है, उस जीवन को आप लोग व्यर्थ मत कीजिए। सिंपल सी काम है, उस चीज को अगर आप करने लगे ना तो राइजिंग स्टार क्या, आप चमकता सितारा तो बन ही गए, हो सकता है आपको देख के जाने कितने सितारे तैयार हो जाएंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू मेरे अपलाइन